मुझे तेरा सहारा ना मिला। भाइयों, आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। असल मकसद आपको इस हवेली में बुलाने का ये था कि मैं इलेक्शन में इन हो जाऊँ। सरदार साहब, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के बजाय आप प्रेस क्लब में करवाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ भी कर सकता था, लेकिन आप लोग मेरे बहुत करीब हैं, मेरे क्लोज हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग मेरी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। ये तो आपकी मोहब्बत है सरदार साहब। आपको क्या लगता है कि आप मलिक दाद को आसानी से हरा लेंगे? देखो जी, मेरे बाप ने जो अवाम की खिदमत की है, मैं भी उसके नक्शे कदम पे चलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। सरदार साहब, एक बात तो बताइएगा, ये जो आपके छोटे भाई सरदार आज़ाद हैं, इनका क्या किरदार है इस इलेक्शन में? और देखिए अमजद साहब, आपने आखिरी सवाल पहले कर दिया और मुझे उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन तो मुझे इलेक्शन की है। मगर आपके बारे में ये खबरें चल रही हैं, आपके वालिद आपकी वजह से मरे हैं और कुछ लोग। वो तुझे समझाया भी था कि हमारे हक में बात करनी है, सरदार साहब के हक में बात करनी है, और तू हमारे खिलाफ ही बात कर रहा है, वो भी हमारे मुंह पे। और भाई, तुझे अगर इतना ही शौक है तो तुझे भी इस लिस्ट में शामिल कर लेते। आप गुस्सा ना करें, इनके मुंह से निकल गया। हम आपके साथ हैं, आप अपने मुद्दे पे आए। हाँ तो भाइयों, मैं ये कह रहा था कि बस आपने कुछ नहीं करा। ये कौन सा तरीका है चाचा? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं वकील को साथ लाया हूँ। ये कौन सा टाइम है वकील को लाने का? यही तो टाइम है वकील को लाने का। तवज्जो चाहता हूँ मैं आप सब लोगों की। मेरा नाम सरदार आजाद है और मैं सरदार सिकंदर का बेटा हूँ और इस गांव का मालिक। झूठ बोल रहा है ये। सब लोग जानते हैं कि इसने मेरे बाप को मारा मत लो अपनी गंदी जबान से मेरे बाप का नाम। वो सिर्फ मेरा बाप था। तुझे तो उसने आग कर दिया था, सब जानते हैं। वो बताओ ना। आग किया था मुझे? बताएं वकील साहब, सच क्या है बताएं। बाबा की आखिरी वसीयत बताएं सबके सामने। पूरा मीडिया इस वक्त यहाँ मौजूद है। मरते वक्त वो सारी जायदाद सरदार आज़ाद के नाम कर गए थे। सरदार शहजाद के नाम कुछ भी नहीं। ये फ्रॉड है, झूठ है। ओ चाचा, वो बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ मिला ही इसलिए था, तुम्हें इस जगह पे लाने के लिए। तुम्हारा सरदार सिकंदर की जायदाद में कोई सरिश्ता। और मैं जानता हूँ ये तुम सबकी चाल है और तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे फौरन गिरफ्तार कर लें। इसने मेरे बाप का कत्ल किया। उन्होंने मुझे मरते वक्त बताया था। मैंने कहा था ना, अब तुम्हारा तमाशा खत्म। गिरफ्तार करें इसको फौरन। गिरफ्तार करें इसको। भागने नहीं देना इसको। गिरफ्तार करें इसको फौरन। ये जितनी भी बातें इसने आपसे की हैं, ये सब की सब झूठ हैं। असल हकीकत मैं बताता हूँ। यही है सरदार सिकंदर का कातिल और इसी ने गाँव वालों पर जुल्म किया। इसी ने जायदाद हड़पने की कोशिश की। इसी ने सारी ज्यादतियां की और अब ये चाहता है कि इलेक्शन में खड़ा होकर जीत जाए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ से इंसाफ होगा और इंसाफ होकर रहेगा। मैं अब गांव वालों के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। ओए गुरु, वो जरा फोन दे। क्या खबर है नूरे? सीधी चाल उल्टी पड़ गई मालिक। क्या मतलब? जिसका कल तक सियासत की कहानी में कोई किरदार नहीं था, वो आज सियासत का हीरो बन गया। खुलकर बोल, तू कहना क्या चाहता है? सरदार आजाद सियासत में आ गया और सरदार शहजाद वो बाप का कातिल निकला। बाप का कातिल है? और ये क्या कह रहा है तू? पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। और जरा खान वो भी उसके साथ है और भागे हुए हैं दोनों।
किस गहरी सोच में है? क्या सोच रहे हैं? राहिला, क्या हम ठीक कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका इस बात का? फौजिया और आज़ाद की शादी। हाँ भाई, आज़ाद को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत प्यार करने वाला बच्चा है, पढ़ा लिखा है और जायदाद का मालिक भी है। और हमें क्या चाहिए? शहजाद भी आज़ाद का भाई है। जायदाद के लिए उसने अपने बाप को मार दिया। कल कला कहीं हमारी बेटी को। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। राहिला, ये पैसा और जायदाद बहुत बड़ी चीज है। अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, भाई भाई को भी मार सकता है। शहजाद पकड़ा जाएगा, आप परेशान ना हो। कब तक छुप के बैठा रहेगा? पकड़ा तो जाएगा। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाप हूं ना, बेटी के लिए परेशान तो होंगे ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे फौजिया की मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में फौजिया की तुमने ही देखभाल की और इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुमने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ओह, अच्छा, अब तुम मुझे मेरी ही बेटी की परवरिश करने के लिए मेरा ही शुक्रिया अदा करोगे? खामखा परेशान मत हुआ करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ना आज़ाद को ना फौजिया को। अब सोचना छोड़ दें। इंशाल्लाह। अगर वो पुलिस से बच गया तो? तो क्या करेगा वो तुम पे हमला करा सकता है, अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अब वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसे ये भी पता है कि अब इस हवेली के दरवाजे उस पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब वो आजाद बाबू का बाल भी बीका करके दिखाए, फिर मानूंगा उसे। हाँ मलिक साहब, अब वो हमारी लाश से गुजर के आजाद भाई तक पहुंचेगा। गुड, वेरी गुड। आजाद, ये तुम्हारी जीत है कि तुम लोगों के दिलों में रहते हो। अंकल, जिस रात बाबा को इस हवेली से ले जाया गया, उस रात उनके साथ गार्ड्स कौन कौन थे, कुछ मालूम है आपको? जरक और शहजाद के जाने के बाद अच्छू, शूका और कादर सिक्योरिटी पर मामूर थे और जलसे का इंतजाम भी उन्होंने कराया था मेरे साथ। इसका मतलब है कि उनको ढूंढना होगा। मैं समझा नहीं। समझा दूंगा आपको, अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अंकल, उनके नंबर्स हैं आपके पास? हाँ है। प्लीज कॉल मिलाइए और मेरी बात करवाइए। अच्छा जी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। नंबर बन जा रहे हैं, नंबर्स बन जा रहे हैं। दानी? जी आजाद भाई। आसिफ अंकल, आप दानी को और कुछ और लोग अपने साथ लेकर जाएं डेरे पर और जाके उन्हें ढूंढें, क्योंकि वो इस कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं। वो पाक आदर, वो तू इधर क्यों लाया यार? वो नाम डेरे पे गए न सरदार शहजाद के साथ गए। ओए पलिया, ओए तेरे साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी भी बचाई है। क्या मतलब? ओए मतलब ये कि अगर हम सरदार शहजाद के पास चले जाते ना तो वो हमें मरवा देता। क्यों मरवा देता? ओए क्योंकि हमने जर खान को देखा है सरदार सिकंदर को हवेली से ले जाते हुए। हाँ, ये बात तो है। और डेरे पे जाते ना तो पुलिस हमें थाने ले जाती। यार कादिर, और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? एक है, अगर उस पे ना माफी मिल गई तो। कौन सा? वक्त आने पे तुझे बता दूंगा। ओ जरा खान,
वो शोका, कादरा और अच्छू तेरे साथ थे, वो किधर गायब हो गए? हमले का वक्त तो साथ था, लेकिन जब पुलिस पीछे पड़ा तो फिर पता नहीं किधर निकल गया यार। अरे उन्हें लेके आना था साथ। उन्होंने इधर आके कौन सा तोप चलाना था सरदार। वो हमारे साथ रहेंगे तो जिंदा रह सकते हैं, वरना उन्हें मरना ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही पूछते रहना, कभी समझ भी जाया करो। उस सरदार सिकंदर को हवेली से तू ही उठा के लाया था ना? हाँ। शोके और अच्छू पे गोलियां तू नहीं मारी थी ना? हाँ। और फिर सरदार सिकंदर के कत्ल के चश्मदीद गवाह वही हुए और तू उन्हें उधर छोड़ाया। यार सरदार, अब उनका मौत का हम सोचेगा, तुम आजाद का मौत का सोचो, वरना हम दोनों मारा जाएगा यार। अब यही करूंगा, अब गलती नहीं करूंगा। उसे मरना होगा मेरे हाथों। दानी पुत्र, अब बता के खैरियत है ना? बख्शू बाबा, मुझे आज़ाद ने भेजा है, पता करके आओ रिमशा कहीं की परेशानी में तो नहीं है। दानी पुत्र, और तू परेशान मत हो, और रिमशा अपने घर में है, उसे क्या परेशानी होनी है? आपको तो पता है ना बख्शू बाबा, आज़ाद रिमशा को अपनी बहन समझता है, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेजा। दानी पुत्र, आज़ाद बेटा बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे और इज्जत दे। हाँ बख्शू बाबा, आज़ाद अपने भाई सरदार शहजाद से बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला उसे इस गांव वालों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। तुम्हारे दिल से अब सारे डर दूर हो गए या नहीं? जिस दिल में अल्लाह का डर आ जाए, वहाँ दुनियावी डर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया से डरते रहना चाहिए बेटा। दुनिया की रंगीनियों में खोकर इंसान अल्लाह को भूल जाता है। दुनिया में खोता वो है जिसे दुनिया की चाह होती है, और मुझे दुनिया की चाह नहीं रही। अल्लाह मियाँ तुझे हमेशा इसी तरह साबित कदम रखे बेटा। आमीन। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। मोहब्बत नगर के बारे में कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, मगर दिल को कुछ सुकून सा आ गया है। वो गई हुई है ना शमीम, आएगी तो सारी खबरें ले आएगी। कल गई थी, चने उसे आ लेने थे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह मोहब्बत नगर को मोहब्बत से रहने की तौफीक अदा करे। आमीन आमीन। मेरे मौला सरदार सिकंदर आज़ाद बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कभी हमें मुलाजिम नहीं समझा था, हमेशा घर के फर्द की तरह समझते थे। आए बैठो बैठो। और ये सरदार शहजाद? सरदार शहजाद, वो जी, वो तो अपने बाप और भाई से बिल्कुल उलट है। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं बड़े सरदार से बात करूं, लेकिन वो ख़ास तवज्जो ही नहीं देते थे। यही होता है बख्शू, जब माँ बाप औलाद पर तवज्जो ना दें तो औलाद बिगड़ जाती है। लेकिन बहरहाल अब ये सरदार शहजाद आज़ाद के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है ना? कुछ कह नहीं सकता, और उसने अपने बाप को कत्ल किया है, आज़ाद को मुहतात रहना पड़ेगा। जो अपने बाप का नहीं बना वो कुछ भी कर सकता है जी। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर ये पुलिस शहजाद को पकड़ क्यों नहीं रही? आखिर उसने अपने बाप का कत्ल किया है। पुलिस तो कोशिश कर रही है जी, लेकिन ये शहजाद बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, ये आसानी से भला कैसे काबू आएगा? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस तरह खतरा बढ़ता जाएगा, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब हम में से किसी को भी। जी मैं कुछ कह नहीं सकता जी।
बख्शू, बात तो खुद गर्जी की है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था, क्यों ना हम शहर वापस चले जाएं और इलेक्शन के बाद आ जाएं। ना जी ना, ऐसा ना कहें राना साहब। वो बाप की फौतगी के बाद आज़ाद टूट गया है जी। अगर फौजिया बेटी ना होती तो वो बिखर जाता। ऐसे तो ना कहने जी, बड़ा हौसला है आपका जी। बात तो ठीक है तुम्हारी। इस मौके पर आज़ाद को अकेला छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस जी, बस एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। बख्शू, एक बात कहूँ? हाँ जी। मैं सारी जिंदगी बाहर रहा, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक चीज की कमी है। वो क्या जी? मेरे पास बख्शू नहीं है। मैं आपके पास ही तो हूँ। साथ ही रहना। अब चलो, अच्छी सी चाय पिलाओ मुझे। आज़ाद, आज़ाद। हाँ। एक बात कहूँ? कहो। मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत सारे मुहाज़ों पर लगी हुई है, पर मैं चाहती हूँ अब। देखो फौजिया, अभी तो बहुत। मेरी पूरी बात तो सुन लें आप। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप एक दोस्त समझकर मुझसे सब कुछ शेयर करें। हमारे दरमियान एक रिश्ता कायम हो चुका है। उस रिश्ते की एक वैल्यू है, इज्जत है, एहतराम है, और वो है दोस्ती का रिश्ता। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? बस मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि बाबा जा चुके हैं इस दुनिया से। बाबा अपने हलके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिस तरह लोगों से बातचीत करते थे, जिस तरह लोगों के साथ इंटरेक्शन था उनका, लोग उनकी इज्जत करते थे, वो मैं नहीं कर सकता। बाबा के पास जो फ़हम है, जो दानाई है, वो मेरे पास नहीं है फौजिया। वो बड़े लोग थे। वाकई बड़े लोग थे। राना साहब, मेरा ख्याल है हमें वापस चले जाना चाहिए। दुरुस्त। पता नहीं लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। बिल्कुल दुरुस्त। फौजिया और आज़ाद का निकाह भी नहीं हुआ। ये भी दुरुस्त। आप क्या दुरुस्त दुरुस्त कहे जा रहे हैं? मेरी बात का सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बताओ क्या करना है? मेरा तो ख्याल है हमें आज या कल चले जाना चाहिए। आज़ाद क्या सोचेगा? आप उससे बात करें ना, उसको बताएं कि हमारा अब यहाँ ज़्यादा रुकना मुमकिन नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, या तो फिर फौजिया और आज़ाद का निकाह हो जाए। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और फिर मैंने बख्शू से भी मशवरा किया था। क्या कहा बख्शू ने? उसका भी यही कहना है कि अभी हमें नहीं जाना चाहिए। आज़ाद को हम लोगों की वजह से काफ़ी हौसला है, वो अकेला पड़ जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? मैं तो बस लोगों की बातों से डर रही थी। लोग क्या बातें बना रहे होंगे, क्योंकि उन दोनों का भी निकाह भी नहीं हुआ। अरे लोगों का काम है बातें करना, करने दो। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है अभी हमें कुछ दिन रुकना चाहिए। फौजिया जिस तरह आज़ाद की मदद कर रही है, वो कोई और नहीं कर सकता। और फिर इलेक्शन में चंद दिन रह गए। इलेक्शन के फौरन बाद दोनों की शादी हो जाएगी और बस। जैसे आपकी मर्जी। भाई मेरी मर्जी तो इस वक्त एक जबरदस्त सी कॉफी की है। अगर आपकी तबीयत पे बारे ग्रान ना गुजरे तो। ओफो, कैसी बातें करते हैं। कॉफी तैयार है, मैं अभी लेके आई। थैंक यू। प्लीज बैठिए।
आज़ाद, मैं आपके कहने पे डीएसपी साहब को इनके ऑफिस से ले आया हूँ। खैरियत तो है ना सरदार साहब? आज कैसे याद किया? डीएसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दानी के साथ मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए। डीएसपी साहब, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप मुजरिमों का कोई सुराग नहीं लगा सके। मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बहन रमशा के साथ भी उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की है। मेरे सामने उन दोनों ने रिमशा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, इसका मैं गवाह हूँ। नहीं, अब वो बचने वाले नहीं हैं। डीएसपी साहब, जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं वाकिफ हूँ। मेरे इल्म में है सब कुछ। मैं जानता हूँ कि आप भी एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप प्रेशर में हैं। प्लीज हक का साथ दीजिए, सच को फतेहयाब होने दीजिए। आप करप्ट नहीं है, मुझे मालूम है, बस जो कुछ भी ऐसे यहीं खत्म कर दीजिए तो बेहतर है। तो फिर करें वादा। कैसा वादा? यही कि इक़्तिदार में आकर आप करप्शन नहीं करेंगे। ना करूंगा और ना ही करने दूंगा। तो फिर मेरा भी आपसे वादा है सरदार साहब कि अपने इलाके में ना ही तुम मुजरिम रहने दूंगा और ना ही जुर्म करने वाले। मैं आपके साथ खड़ा हूं डीएसपी साहब। शहजाद और उसका साथी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और अपने किए की सजा जरूर भुगतेंगे। डीएसपी साहब, बस ये याद रखिएगा कि उनके जुर्म की सजा सिर्फ मौत हो। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए। आप जा सकते हैं। दानी, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मैं आपको छोड़ता हूँ। सरदार शहजाद और यहाँ मेरे आदमी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ कोई मेहमान है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इस कदर अहम मेहमान है जिसने अपने बाप को जान से मार दिया एमएनए बनने की खातिर। खान, मैंने कहा था ना कि मालिक ज़ात तेरी कदर नहीं करेगा मुझे देख के। सरदार शहजाद, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप मेहमान हो हमारे। मालिक दादा, सरदार इस वक्त जख्मी शेर है और तुम तो जानता है जख्मी शेर क्या कर सकता है। जरा खान, मुझे मजा आ गया। भाई, सरदार शहजाद ने कोशिश तो पूरी की है, बस ये बीच में आजाद आ गया। अगर वो बीच में रहा तो इलेक्शन हार जाएगा मालिक दादा। तो फिर क्या करना है उसका? उसे बीच से हटाना होगा। कैसे? पना तुम्हारी और फना उसकी। मुझे क्या मिलेगा? तो ठीक है, तू इस बार एमएनए और जदाद मेरी। डन, मंजूर हो मुझे तो। क्या फिर तैयारी कर। ओए अकरम, मैं सोच रहा हूँ तुझे ना शहर ले जाऊँ और वहाँ जाके ना किसी बड़े सारे हस्पताल से तेरा इलाज करवाता हूँ। हो सकता है यार तू वहाँ जाके ठीक हो जाए। अरे पागला,
बाहर के मुल्क से आराम नहीं आया, यहाँ के खाक आना। ये सब बदवाओं का असर है, कैसे समझ आएगा? तो फिर इसका क्या हल है? इसका बस एक ही हल है, किसी तरह माफी मिल जाए। रियाज, इसको ले जाओ मरियम बीबी के पास, ठीक हो जाएगा। मरियम बीबी? हाँ हाँ, मरियम बीबी बड़ी पहुंची हुई है। और पर वो कहाँ रहती है? डेरा पाक। डेरा पाक? हाँ हाँ, डेरा पाक, सुना नहीं? हाँ हाँ पता है। तो ले जाओ इसको उसके पास, ठीक हो जाएगा। रियाज, ओए, वो मुझे ले जा, मरियम बीबी के पास ले जा। उठ उठ मेरा भाई, उठ, मैं तेरे लिए कहीं भी जाऊंगा। उठ, चल शाबाश, चल चल मेरा भाई, ध्यान से। बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ, तुम मोहब्बत नगर गई थी? जी गई थी। क्या खबर है वहाँ की? जी कैसी खबर बीबी जी? सुना है सरदार सिकंदर का कत्ल हो गया। जी तौबा है तौबा बीबी जी, खून सफ़ेद हो गया। क्या मतलब? बीबी जी, सरदार सिकंदर को उसके अपने ही बेटे ने मार दिया है। बेटे ने? आज़ाद ने? नहीं नहीं, आज़ाद तो बड़ा अच्छा आदमी है, शहजाद ने मारा है। और आज़ाद? आज़ाद अब गाँव का मालिक बन गया है और शहजाद भागा हुआ है। पुलिस उसके पीछे है, आखिर कब तक भागेगा? पुलिस आखिर पकड़ ही लेगी उसको। वो अपने बंदे को ऐसे मोहलत देता है, जब पकड़ने पर आता है तो ऐसा पकड़ता है कि इंसान सोचता रह जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है। मेरे मौला तू पकड़ेगा हमें? धमकी देने आया है? हाँ, उनको पनाह देने के जुर्म में तुम्हें पकड़ भी सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि तू इल्जाम लगा रहा है मुझ पर तो? देखो मालिक दाद, मैंने खोजी कुत्तों की मदद से खोज निकाला है। उनके पाँव की आखिरी निशानी तेरी हवेली तक आई है। इंस्पेक्टर, होश में आ गया, अच्छा है। रात को लगता है कुछ ज्यादा चढ़ा ली तुमने। नहीं मालिक, सरदार आजाद से लंबी रकम ली है इसने रिश्वत में। ओए नूरे, अपनी औकात में रह। मैं मालिक दाद से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, अपने लहजे को जरा नरम रखो, वरना तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी नौकरी मेरी एक दरखास्त की मार है। देख मालिक दाद, ये जानता हूँ मैं, मगर तुम्हारे दरखास्त देने तक मैं अपना काम कर लूँगा। चल ठीक है, तू अपना ये शौक भी पूरा कर ले सर्च वारंट का। जब ले आएगा तो आ जाना। मालिक दाद, तेरा ये शौक भी मैं ज़रूर पूरा कर दूँगा। चलता हूँ। सुन, मेरा नाम मालिक दाद है, और इस नाम को अपने इस दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले। आपने फरीद खां को हवेली बुला लेना था। दानी, किसी के पास चलकर जाने से शान नहीं घटती है, और वैसे भी वो हमारा साथ दे रहा है इस वक्त। आए आए सरदार आजाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है। बिल्कुल।
वालेकुम अस्सलाम। अंकल को तो आपने अपने पास ही रख लिया। प्लीज बैठे। शहजाद बेटा आपके काम ही लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे काम से लगे हुए? क्या बना फिर उस काम का? बताओ फरीद खान, कोई सुराग मिला है? हाँ बेफिक्र हो जाए, वो मिल जाएगा। फरीद खान, ये बताओ कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी प्रैक्टिकल पोजीशन क्या है? क्योंकि वो दो चेहरे इस वक्त बहुत अहम बन चुके हैं। जानता हूँ, बाकी दो मिले कि नहीं? बस वो भी मिलने वाले हैं। आज़ाद बेटा तुम सुकून से हवेली जाओ, मैं हूं ना इधर फरीद खान के पास। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया अंकल। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हमारे पास बस 2 ही दिन है, फिर इलेक्शन की कैंपेन भी स्टार्ट करनी है। आप इजी हो जाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया फरीद खान, थैंक यू। चलें। छोटा सा था जब यहां आया था। 50 साल, जिंदगी के 50 साल यहां गुजार दी। आजाद, शहजाद, तंजीला को इन हाथों से पाला है। यानी तीनों तुम्हारे बच्चों की तरह हैं? बच्चों से बढ़ के। तो फिर शहजाद ने रिमशा के साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसी बात का तो रोना है। बेगम साहबा के मरने के बाद इनका बहुत सहारा मैं था। बड़े सरदार तो सियासत में लगे रहते थे। ओहो, बख्शू दुनिया बड़ी जालिम है। रिश्तों का तकद्दुस तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो बस यही दुआ है कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। बख्शू अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र की जरूरत नहीं। और शहजाद को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी आह उसे जरूर लगेगी। दमाग कहता है कि इसे बद्दुआ दूं, मगर दिल नहीं मानता। अपने हाथों से लगाए हुए पौधे को उजाड़ने को मन नहीं करता। ये बताओ, बड़े सरदार भी इसी मिजाज के थे? क्या मतलब? मेरा मतलब है शहजाद की तरह। आखिर शहजाद में गंदगी कहां से आ गई? शहजाद ऐसा नहीं था। उसे तो उसकी बुरी सोबत ने बिगाड़ा। हफ्तों घर से गायब रहता था, उसके लक्षण बिगड़ते गए। बड़े सरदार भी उसे कुछ नहीं कहते थे। फिर उसका अंजाम तो ऐसा ही होना था ना जी। कहीं ये आजाद भी शहजाद की तरह तो नहीं? नहीं नहीं, आजाद बिल्कुल ऐसा नहीं। वो तो एक फरिश्ता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुमने कह दिया, अब मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करूंगा। चलो राणा साहब, आज मैं अपने गांव की तुम्हें सैर करवाता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। मैं तो सरदार शहजाद को मंजर आम पर लाके खेलना चाहता था, मगर क्या? है वो इंस्पेक्टर अचानक ईमानदार हो गया। धमकी देकर गया है कि सर्च वारंट लेके आऊंगा। तो फिर आप क्या करना है? अब साथ देने का वादा किया है तो कुछ ना कुछ तो करूंगा। ये तो खैर आपका बड़ापन है। तो फिर तैयारी करो। किस लिए? आजाद को जिंदगी से आजाद करने के लिए।
मुझे तेरा सहारा